दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्दी के बारे में। जो क्या वर्दी को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहला कि है क्या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। ये फोर्सेस हैं जो सीएपीएफ में आती हैं हमारी, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, आपका एनएसजी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया और असम राइफल्स हो गया। जिसमें एनएसजी और असम राइफल्स डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं। अगर आप आर्मी में हैं या इस किसी भी सीएपीएफ फोर्स में हैं तो आपको डायरेक्ट इंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम के थ्रू आप इसमें नहीं जा सकते। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो वीडियो है हमारा इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, यानी कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, इस बार ये एग्जाम अगस्त में होना था लेकिन शायद हो सकता है पेंडेमिक की वजह से ये डिले हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो यार, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर पहले वैकेंसीज की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज जो इस बार 2021 के नोटिफिकेशन में वैकेंसीज निकाली है, तो 5 फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ठीक है, तो इसमें बीएसएफ में 35 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 36 है, सीआईएसएफ में 67 है, आईटीबीपी में 20 के साथ मैंने स्टार लगा रखा है क्योंकि 13 वैकेंसीज जो है वो बैकलॉग हैं। अगर न्यू वैकेंसीज देखें तो सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं और एसएसबी में सिर्फ एक पोस्ट है, किसके लिए? आपके असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ठीक है, तो जैसा आपको पता है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कहाँ का बॉर्डर? जो पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है उस पे, सीआरपीएफ जो हमारे इंटरनल इंसर्जेंसीज होती हैं उनका, सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल फोर्सेज होती हैं उनके लिए, और आईटीबीपी आपको पता है गलवान वैली का जो इंसिडेंट है चाइना के साथ होता रहता है तो ये चाइना के लिए। ठीक है, और एसएसबी जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पर पोस्ट रहती है। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है बच्चा, इसका पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 10 से 12 250 मार्क का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा। ये पेपर 2 जो है ये है आपका सब्जेक्टिव पेपर। इस सब्जेक्टिव पेपर 3 घंटे का पेपर है जो 200 मार्क का है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पूरा पेपर हो गया 450 मार्क। यहाँ पे एक चीज याद रखना, पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर आप गेन नहीं करते हो तो पेपर 2 में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लेना, पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। तो यानी कि पेपर 1 की जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा या क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, पेपर 2 का आपका इवेल्युएशन होगा। अब ये दोनों मार्क्स जो है आप कैरी फॉरवर्ड करोगे इंटरव्यू के बाद भी। ठीक है, इसके बाद जब ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, मींस ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 आप क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग जो है इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। जैसे 100 मीटर का रेस मेल्स को 16 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स को 18 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। 800 मीटर का रेस मेल्स को 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर्स का है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल्स के लिए 3 मीटर का है, उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। मेल्स को एक एक्स्ट्रा शॉर्ट पुट होता है जिसको हम हिंदी में गोला फेंक भी बोलते हैं, कितना 7.5 किलो का, 7.26 kg का है, और जिसको 4.5 मीटर तक आपको फेंकना होता है। लेकिन ये सिर्फ है किसके लिए? मेल्स कैंडिडेट। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आप इसको भी पास कर जाएंगे, मेडिकल को पास कर जाएंगे, तो उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का। इस 150 मार्क्स के इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लगेगी। किस किस की? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यानी कि जो आपका इंटरव्यू है उसमें और जो आपने रिटन क्वालिफाई किया है उसके मार्क्स को मिला के आपको क्या मिल जाएगा कि एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बेस पे आपको क्या कर लिया जाएगा? फोर्स में इंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है? देखो यार, मेनली सिलेबस है इसमें जो एक चीज है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जिसको आप इसमें रीजनिंग भी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसके आते हैं। जनरल साइंस जो है एसएससी से थोड़ा सा ऊपर आती है। एसएससी से कैसे ऊपर की? इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, या जो नई टेक्नोलॉजी या जो नई डिस्कवरीज हुई हैं
उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट हो गए मेंटल एबिलिटी, जो आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते ही पढ़ते हो, जैसे आप एसएससी के लिए भी पढ़ते हो, अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, जनरल मेंटल एबिलिटी की आपकी तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। जनरल साइंस, ठीक है, थोड़ा सा लेवल एडवांस होता है, किसके मुकाबले, एसएससी के मुकाबले। यहाँ पे एसएससी में जनरली डायरेक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कई बार जनरल साइंस में करंट अफेयर्स में रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे कुछ टाइम पहले तक हम वाईफाई को जानते थे, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया लाईफाई क्या है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ब्लूटूथ को लेके भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को लेके ये क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं अगला, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कौन सा न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को आप फॉलो कर सकते हैं, और बाकी जो क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की वो भी आप ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक। पॉलिटी के लिए जो है आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, इकोनॉमी के लिए भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि मेनली बेसिकली किसकी बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बेसिक टर्म्स हैं जो 10th से लेकर 12th तक हम पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इन सब चीजों के बारे में जो हम बात करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है ना, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, इसमें मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। जनरली जो अगर हम लास्ट 10 इयर्स का पेपर पैटर्न उठा के देखें तो मैं मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से, लेकिन हाँ, आप इन एग्जाम्स में एंशिएंट और मिडाइवल को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया के, उन सब के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे क्या मिलता है, वार्म करंट, ओशियन करंट, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो की फैक्टर है वो है आपका पेपर 2। पेपर 2 की बात करते हैं बच्चे, तो एस्से का पेपर है, ठीक है। ये जो एस्से का पेपर है कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, और इस एस्से को लिखने के लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इस पेपर 2 का जो पार्ट ए है उसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास चॉइस है कि आप उसको हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो। पार्ट बी आता है कंप्रीहेंशन, कितना, 120 मार्क्स का है, तो 120 प्लस 80 200 मार्क्स का हो गया। तो क्या है, ये पूरे का पूरा आपका पेपर पैटर्न जो सिलेबस है, इसमें कंप्रीहेंशन आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगा, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव स्पीच आ सकती है, वॉइसेस आ सकती है एक्टिव पैसिव, और सारी की सारी चीजें यहाँ पे ये आती हैं। तो ये था हमारा सिलेबस पूरे का पूरा। तो क्या तैयार हैं, है ना, आप देख रहे हो लास्ट में, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है इस एग्जाम के बाद। तो देश सेवा के लिए तैयार हो जाइए, अगर वर्दी का जुनून है तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल को टॉपर्स ऑनलाइन। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,